सलमान, मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ एनिमल एक्ट जो है उस पर वाकई अमल किया जा रहा है? जो ये खेल हैं, इस तरह के खतरनाक खेल होते हैं, इन पर बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसा भी लगाते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई इन एक्ट्स पर आपको लगता है कि अमल हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने दो बातें कही हैं कि आपने कहा कि इन पर अमल किया जा रहा है जी। और फिर आपने कहा कि ये जो खेल जारी हैं, अगर अमल किया जा रहा हो तो आपको बताइए खतरनाक खेल कभी भी ना हो। बिल्कुल। असल में ये जो खेल होते हैं जिसमें आप मुर्गों की लड़ाई देख लें, रीछ और कुत्तों की लड़ाई देख लें, सुअर और कुत्तों की लड़ाई देख लें, कुत्तों की लड़ाई देख लें, तो इसके अंदर आप उन अशखास को, उन शख्स को देखेंगे जो बेरहम होते हैं। अब आपके सामने एक जानदार, वो हुआ जानवर है तो अल्लाह ताला की मखलूक, उस पर आप अगर आप देखें कि उसको कुत्ते जो हैं काट रहे हैं, उसको ज़ख्मी कर रहे हैं। सर जो मुर्गे होते हैं, अक्सर लड़ाइयों में ये भी देखा गया है कि जब दो मुर्गों की लड़ाई होती है तो उसमें एक की डेथ हो जाती है। इसी तरह आप देखें जब सुअर और कुत्तों की लड़ाई आप देखें तो उसमें भी कुत्ते कई दफ़ा मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जानदार जो है तो वो जानवर है, लेकिन है जानदार। ये उनकी जान के साथ ही जो खेलते हैं सिर्फ अपने मज़े के लिए, चंद पैसों की खातिर, तो ये लोग जो अफराद जो हैं ये बेरहम लोग हैं, इनका इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सही। अब बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ इंतजामिया भी इनके खिलाफ अक्सर औक़ात आपको एक्शन करती नज़र आती है, लेकिन बदकिस्मती हमारी यहाँ पर यह है कि वाइल्ड लाइफ इंतजामिया, पुलिस या दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं जो उनके खिलाफ एक्शन करते हैं, ये सिर्फ इनका फ़र्ज़ नहीं है, ये इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन लेना। ये एक आम शहरी की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर वो कोई ऐसा जुल्म होता देखें वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को इत्तला दें। बजाय इत्तला देने के आप ये देखें कि वहाँ पे हज़ारों अफराद का रश लगा होता है, बिल्कुल वीडियोस बनाई जा रही होती हैं, एंजॉय किया जा रहा होता है उन लड़ाई को, उस पर जो है वो हुडिंग की जा रही होती है। जी बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजूहत ये होती है कि वहाँ पे जो अफराद मौजूद होते हैं वो उसको दिली तस्कीन, या आप उसको लगा लें कि वहाँ पर एक अपना रोब दबदबा अपने जानवर का और जुआ, ये तीन चीज़ें जो होती हैं, ये तब तीन अवामिल जो हैं ये इसमें कार फरमा होते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो ये हो रही हैं उनके पीछे ये वजूहत शामिल होती हैं। अगर आप देखें कि अक्सर औक़ात जब एक मुर्गा है वो हार जाता है तो उसका मालिक वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें, हालांकि एक जानदार गया है उसकी गलती की वजह से गया है, लेकिन लड़ाई झगड़े के पीछे ही वजूहत ही होती है कि वहाँ पे जुआ लगा होता है, वहाँ पे इलाके में रोब दबदबे की वजह से ये मामलात होते हैं। और अक्सर औक़ात आप भी देखें कि ये बड़े कीमती जानवर हैं। ये जानवर जो है, ये आप इनको कुछ हज़ारों में ना समझें, इनकी कीमत लाखों रुपए में होती है और बड़े इनको नाज नखरों से, बड़े लाड प्यार से पाला जाता है और उनको सिर्फ इस काम के लिए तैयार किया जाता है कि उन्हें लड़ाइयाँ लड़नी है। अक्सर औक़ात आप ये देखें कि अगर जानवर जो है उसकी डेथ नहीं भी होती तो आप देखेंगे उसका कोई अज़ा ज़ाया हो जाता है, किसी की आँख, ठीक है, किसी कान नहीं होते, किसी का एक हाथ नहीं होता, किसी की दुम नहीं होती, किसी की बॉडी पे आप जख्मों के निशान देखते हैं। तो जानवर अगर जिंदा बच जाए तो जिंदा बचने की सूरत में भी वो तकलीफ में सरवाइव करता है। आप ही देखें ना, किसी की अगर आँख नहीं है या दोनों आंखें ज़ाया हो गई लड़ाई के अंदर, या उसका जो जुबान है उसको नुकसान पहुँचा है, कान को नुकसान पहुँचा है, अगर उसमें उसके जिस्म पे कोई ज़ख्म आए हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसको तकलीफ दे ज़िंदगी देती हैं। और मैंने आपको बताया कि इस तरह हमारे यहाँ पे दीगर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो कि इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे कि हमारा जो माशरा है उसको तरबियत की ज़रूरत है, उसको तालीम की ज़रूरत है कि जहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो हैं, आप हमारे जो पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप ये देखेंगे खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे अगर बिल्ली को भी चोट आ जाए, अगर वहाँ पे किसी कुत्ते को चोट आ जाए, हत्ता कि किसी परिंदे को चोट आ जाए, तो उसको फर्स्ट एड फराहम करते हैं, फौरन किया जाता है, उसको अपने पास रखते हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए, रिकवर ना हो जाए, क्योर ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली नबीहा यहाँ पे आपने इसी से रिलेटेड बात है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं जो बेजुबान है उन पर जुल्म की। आपने अक्सर नबीहा ये देखा होगा कि बिल्लियाँ, कुत्ते रोड क्रॉस करते
गाड़ी से हिट हो जाते बिल्कुल, हैं exact। और बेचारे वो सड़क में ही वो पड़े रहते हैं कोई और उनको गाड़ियां उठाता उनको तो रोंदती भी ऐसे जाती है। ही, मतलब ऐसे ही है। एक जानदार है, वो मर गया, आप कम से कम उठा के सुसाइड पे कर दो। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जानवर नुमा इंसान जो है वो जानवरों पे तशद्दुद करते हैं। मैं ये कहूंगी यहाँ पे कि ये जो इंसान है ये इंसान नहीं है, ये जानवर नुमा इंसान है जो जानवरों पे तशद्दुद करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अब देखिए ना, आप इस जुल्म को किसी भी सूरत में ले लें, आप ये देखें कि जब ब्रीडिंग का सीज़न होता है, जब मुख्तलिफ बर्ड्स जो होते हैं उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो उसमें भी उनका शिकार कर लिया जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो रिसेंटली ब्रीड हुए होते हैं, उनको खुराक की ज़रूरत होती है, तो जब उनके माँ बाप को अपने शौक़ के लिए कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो बच्चे भी भूखे मर जाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का हिसाब होना है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आखिरत में इन तमाम चीज़ों का हिसाब लेना है कि आपने क्यों अपने मज़े की खातिर, अपने शौक़ की खातिर आपने एक बेजुबान का कत्ल किया है। तो ये देखें, ये भी एक फैमिलीज होती हैं, इनके भी बच्चे होते हैं, इनकी देखें आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी कुत्ते को घर में पालते हैं या बिल्ली को घर में पालते हैं तो उसको आपसे उनसीयत हो जाती है, ये फीलिंग्स रखती हैं, ऐसे ही है। ये सोच समझ रखती हैं। वो अलग बात है कि हम इनकी जुबान नहीं समझ पाते, लेकिन इनको इल्म होता है। अगर सोच समझ ना रखती तो इनका नाम ले आपके पास क्यों आया, मुझे बताएं। इनको ये इल्म होता है कि हमने अपने मालिक को नहीं काटना। बिल्कुल, वो आपको आपकी हिफाजत करते हैं। देखिए, ये इन चीजों को समझ है। बिल्कुल ठीक है, इंसान जितनी अकल नहीं है, वो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन ये भी समझ रखते हैं। समझ रखते हैं तो आप बिल्ली को कहीं पे छोड़कर घर वापस आ जाती है। मुझे बताएं कैसे आती है? ऐसे ही होता कोई उनके सेंसर लगाए गए होते हैं? नहीं ना, नहीं है। आप उसको कहीं पर भी छोड़ के आ जाए, आपने 2-4 साल उससे पाला हो, तो वहां से आपके घर वापस आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। मेरी खुद की कैट थी और उसने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया। इस्लामाबाद में मैं थी, मैं अपने फ्लैट से उसको बहुत दूर छोड़ के आई, लेकिन मेरे वापस आने से पहले वो मेरे फ्लैट के बाहर खड़ी थी और आई एम शॉक्ड कि मैं तो इसको बिल्कुल वो कवर करके और बाहर कहीं छोड़ आई थी कि चलो यार बस ठीक है अब ये जाए कहीं पे, लेकिन वो मेरे घर पहुंचने से पहले वो मेरे बिल्कुल फ्लैट के बाहर खड़ी थी। बिल्कुल ऐसे। तो मैं बहुत हैरान थी। आप सिर्फ कैट्स, आप कबूतरों का देख लें, जो कबूतर बाज होते हैं, आप देखेंगे वो बाजी लगाते हैं, उनके कबूतर 12-12 घंटे हवा में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी छत पे वापस आते हैं। किस तरह, एक सोचने वाली बात है ना, कोई सेंसर तो नहीं लगा या उनके कोई कनेक्शन तो नहीं है वहां पे। ये है कि उस चीज की सोच समझ रखते हैं, उनके जज्बात होते हैं। आप अक्सर ये देखें कि जब कहीं पे किसी जानवर के बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके पास बैठा होता है वो, तो ये फीलिंग्स है उनकी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया कि जो अफराद इस तरह के खेल खेलते हैं, जो इस तरह के खेल खेले मुलविस होते हैं, एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, वो तमाम अफराद जो हैं वो पत्थर दिल होते हैं, वो बेरहम होते हैं, उनके एहसासात नहीं होते। अगर आप रहम दिल हो, अगर आपको दिल भी हो ना, तो कभी भी आप देखें, आप जरा, मैंने जो रिसेंटली मैंने बात की कि रहम दिल बेरहम किस तरह है कि इन्होंने खुद उस कुत्ते को पाला होता है, इन्होंने खुद उस मुर्गे को पाला होता है और उसी को लड़वा के कत्ल मरवा देते हैं। बिल्कुल।